आज मैं आया हूँ काशीपुर। कल हमारे यहाँ वोटिंग है और सभी को जगाने आया हूँ, जो अपने मिलने वाले हैं सबके कहने आया हूँ कि सबने वोट ज़रूर डालना है कल। कुछ लोगों की ये धारणा है कि अब की बार 150 पार होंगे, 150 सीटें आनी बड़ी मुश्किल है बीजेपी की या मोदी जी की। ये सब मिलकर कह रहे हैं 150, मगर हम कह रहे हैं 400 से कम नहीं आएंगी सीटें, क्योंकि मोदी जी के हम दीवाने हैं, पूरी तरीके से दीवाने हैं। उन्होंने जो काम किए हैं वो आज तक कभी किसी ने किए भी नहीं है और हम उनसे बहुत संतुष्ट हैं। कल वोट डालेंगे और जो पहला वोट डालने जा रहे हैं कल हमारे परिवार के सदस्य हैं, मैं उनके कुछ विचार सुनवाना चाहूँगा आपको। मिस्टर दक्ष जी, कल मेरा पहला वोट है और पहला वोट मैं देश हित में ही डालूंगा। और जैसे कोई भी बोलता है कि मैं देश हित में वोट डालूंगा तो लोग समझ ही जाते हैं कि वोट भाजपा पे जाने वाला है। और जो लोग कह रहे हैं कि कल 150 की मतलब 150 सीटें आएंगी भाजपा की या 50 आएंगी या भाजपा नहीं आएगी, कांग्रेस जीतेगी, तो उनसे आप तुरंत से पहले पैसा जमा करा के शर्त लगा लें, क्योंकि ये शर्त आप पक्का जीतेंगे। सीटें कम से कम। क्या ये भी कह सकते हैं उन सबका सुपड़ा साफ होगा? सुपड़ा साफ होगा। भाजपा अपने दम पे ही, एनडीए की ज़रूरत नहीं पड़ेगी भाजपा को। भाजपा अपने दम पे भी बहुमत ले आएगी और कम से कम भी सीटें एनडीए की 350 से 400 के बीच में रहेंगी। ये थे। अब ये हमारे सुमित जी बैठे हैं। सुमित जी बताइए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, विपक्ष के पास कोई मुद्दा तो बचा नहीं है कि सियानी बिल्ली खम्बा नोचे वाली बातें हैं कि 150 सीटें आएंगी और 100 सीटें आएंगी। इन बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। इस जगह जो वोटर है बहुत साइलेंट है, उन्हें पता है कि हमें क्या करना है और देश हित में कहाँ वोट देना है। तो इसलिए सब शांति से इस बार जाके वोट देने वाले हैं। कोई हल्ला नहीं, कोई कुछ नहीं है, सब समझदारी से वोट करने का है। बाकी विपक्ष का काम तो हल्ला काटने का रह गया है। तो आप भी क्या कहना चाहेंगे अब की बार? मोदी सरकार, और हर बार मोदी सरकार। और 400 पार वो जानी तय है, उसमें तो कोई शंका वाली बात ही नहीं है। कोई शंका वाली बात कोई नहीं शंका है। नहीं। तो ये सुमित जी थे, ये भी कह रहे हैं कि 400 पार तो होने ही हैं, उसे कोई रोक नहीं सकता, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। मोदी जी तो आने वाले हैं ही, और हैं, गए कहाँ हैं? बिल्कुल, वो तो हैं हमारे साथ। और एक हमारी महिला भी है, वो भी कुछ कहना चाहेंगी मोदी जी के बारे में। कि हाँ, बस जो मोदी जी ने कह दिया है कि इस बार 400 पार, तो 400 पार है। तो आप भी वोट मोदी जी को ही देंगी? बिल्कुल। सबसे क्या कहना चाहेंगी कि वोट डालने किस समय जाए, कैसे जाए, कितने बजे? सबसे पहले उठें और वोट डालने का काम निपटाएं, उसके बाद घर आकर अपना नाश्ता खाना जो चाहे वो कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले अपने देश के लिए, देश हित के लिए ये वोट डालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये थी हमारी शेफाली जी, ये कह रही हैं वोट डालना बहुत ज़रूरी है, सबसे पहले वोट डालें, उसके बाद कोई और काम करें। अब एक हमारे मित्र और बैठे हैं, सचिन चतुर्वेदी जी। सचिन चतुर्वेदी जी, कल क्या वोट कितने बजे डालने जाएंगे आप और किसको डालेंगे? हम तो सुबह ही डालेंगे। और किसको का बात यह है कि इस चुनाव में अकेले मोदी जी दौड़ रहे हैं, इसके अलावा कोई नहीं दौड़ लिया है। तो मोदी जी तो हमारे फर्स्ट आएंगे, लेकिन सेकंड थर्ड कोई नहीं आया, क्योंकि मोदी जी अकेले। क्या बात है, सेकंड फर्स्ट कोई नहीं है, मतलब सेकंड और थर्ड कोई नहीं है, फर्स्ट मोदी जी आएंगे। हाँ, कुछ मैं तो यही कहना चाहूँगा कि पहले मतदान फिर जलपान। सुबह उठें और सुबह ही जाके मतदान करके आएँ देश हित में, क्योंकि आपका एक वोट की ताकत आपको पता है। राम मंदिर हो या 370 हो या CAA हो, सब भाजपा ने अपने वादे पूरे किए हैं और बाकी जो भी वादे हैं उनके इस कार्यकाल में उनके पूरे हो जाएंगे। तो जो मोदी जी कहते हैं, जो बीजेपी कहती है, जो उनका मैनिफेस्टो है वो पूरा करते हैं, चाहे वो धारा 370 हो, चाहे वो राम मंदिर का निर्माण हो, कोई भी काम हो जो उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में दिया था वो पूरा करते हैं। तो ये मोदी जी की गारंटी है और मैं कहता हूँ वाकई में गारंटी है, फुलफिल है। सभी लोग अपना वोट डालें और देश हित में डालें। जय हिंद, जय भारत।